अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे माइक्रोनी चाट और आपने ये रेसिपी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर माइक्रोनी शामिल कर देंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं मैंने इनको ज़्यादा बॉईल नहीं किया। आपने भी इनको इतना ही बॉईल करना है। अगर ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये मैश होना शुरू हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। लंबे और बारीक कट किए हुए प्याज लेंगे। मैंने यहाँ पर जो प्याज लिए इनको पहले मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर नमक लगा के अच्छे से इसे वॉश कर लिया था ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, इसे बारीक बारीक कट करके शामिल कर रही हूँ। आप इसे कोई भी चाट बनाएं उसके अंदर ज़रूर शामिल किया करें। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे अच्छी तरह से खाना हजम भी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैं कोई भी चाट बनाऊँ उसके अंदर टमाटर ज़रूर शामिल करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर बारीक कट करके खीरा शामिल करेंगे। कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट आप शामिल करें किसी भी चाट में तो आप उसके छिलके ना उतारा करें। उसे अच्छी तरह से वॉश करके शामिल कर दिया करें। बारीक कट की हुई सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर हरे धनिया शामिल कर देंगे। उनकी खुशबू चाट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपके पास पुदीना है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। ज्यादा मसाले हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करती हूँ। अगर आपको पसंद है तो शामिल कर दें, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये दोनों स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला। वो भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर रही हूँ। ये तमाम तर मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, यानी कि की चटनी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारा प्रोसेस बता दिया है कि आप इसे कैसे बना सकते हैं घर में, और 1 मंथ से भी ज़्यादा यानी कि 2 से 3 मंथ तक आप इसे स्टोर करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक शामिल कर दूंगी। उसके बाद हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये चाट बनी है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।